हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। स्टूडेंट्स, टुडे आज हम डिस्कस करेंगे अपना पार्ट 2 दैट इज ऑफ योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमने जनरल कैरेक्टर स्टडी करे थे। अभी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट हमारे इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स हैं, दैट इज द पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इनमें से आपको क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है। सो लेट्स डिस्कस द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर एज वेल एज द यूजेस ऑफ योर potassium permanganate as well as potassium dichromate. So firstly I am going to discuss KMnO4, that is a potassium permanganate. ये हमारा जो है केमिस्ट्री का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, हम इसको टाइट्रेशन में भी यूज करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पायरोल्यूसाइड ओर। इसके ल्यूसाइड, ये आपको 1 मार्क के कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। So what is the name of the ore from which KMnO4 is prepared? It is MnO2, जिसको हम पायरोल्यूसाइड ओर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी प्रेपरेशन। सो इसकी प्रेपरेशन में हमारे 2 स्टेप्स आते हैं, आपको पता होना चाहिए। इन फर्स्ट स्टेप 2MnO2 पोटेशियम जो आपका पायरोल्यूसाइड ओर है, इसको हम एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं। देन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपने इसको हल्का सा हीट करना है, यू विल गेट मैंगनेट। आपके पास फर्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा? आपको पोटेशियम मैंगनेट। इन सेकंड स्टेप जो आपके पास पोटेशियम मैंगनेट आया है उसकी आप क्लोरीनेशन करोगे एंड यू विल गेट पोटेशियम परमैंगनेट। So this is the preparation। तो आप यहाँ पर ये आपकी प्रेपरेशन है और प्रेपरेशन का क्वेश्चन मोस्टली आता है, पोटेशियम परमैंगनेट का भी पूछा जाता है और डाइक्रोमेट का भी पूछा जाता है। सो नाउ विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज। मेनली ये क्या है आपका पोटेशियम परमैंगनेट? इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका, तो हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ये आपका पर्पल कलर का जो है लिक्विड होता है पोटेशियम परमैंगनेट, और ये ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है? इट इज ड्यू टू, आपको एमसीक्यूज में कुछ भी आ सकता है, इट इज ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन। दैट इज इस तरह से, ये वाली जो होती है इसको हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन भी बोलते हैं। सो इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ड्यू टू द एसिडिक नेसेंट ऑक्सीजन। तो इसके जो मोस्टली इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में है, तो हम इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। फर्स्ट इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, इट ऑक्सीडाइजेस एसिडिफाइड फेरस सॉल्ट टू फेरिक सॉल्ट। फेरस जो है वो आपका ग्रीन कलर का होता है, फेरिक जो है वो येलो कलर का होता है। ठीक है, आपको कलर भी आप पूछा जा सकता है, तो इसका आप रिएक्शन लिखोगे। ये आपने रिएक्शंस हर हाल में आपके टिप्स पर होने चाहिए। आपने पोटेशियम परमैंगनेट को फेरस सल्फेट के साथ ट्रीट करा है, इसके अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। देन आफ्टर दैट यू विल गेट पोटेशियम सल्फेट, बहुत इजी से रिएक्शन है। मैंगनीज सल्फेट, इक्वेशन शुड बी बैलेंस, वो आपने ध्यान रखना है। फेरिक सल्फेट मिला आपको प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपका फेरस जो है वो आपकी फेरिक में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट है, इट ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड को ये आयोडीन में कन्वर्ट करता है। सो लेट्स राइट द रिएक्शन। पोटेशियम आयोडाइड प्लस पोटेशियम परमैंगनेट प्लस एसिडिफाइड है तो हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। इट गिव राइज टू अगेन सेम चीजें आपको मिलेंगी। पोटेशियम सल्फेट मिला आपको, मैंगनीज सल्फेट मिला आपको, वाटर भी मिलेगा साथ में, और साथ में एक ही चीज जो है वो वेरी करेगी बारी बारी से, जो आपका प्रोडक्ट है, बाकी चीजें आपकी सेम रहेंगी। थर्ड इसका ऑक्सीडेशन जो इस मैं आपको करवा रही हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर। इन्हीं में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो ये जो 3-4 रिएक्शन है एटलीस्ट ये आपने लर्न करने हैं। सारे के सारे आपसे नहीं लर्न होते तो एटलीस्ट ये वाले तो आप हर हाल में करोगे ही करोगे। तो इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन सल्फाइड से इसने क्या बना दिया? सल्फर। क्लियर? फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, इट ऑक्सीडाइजेस ऑक्सैलेट। ऑक्सैलेट से ये क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो राइट डाउन 2KMnO4 प्लस 5C2H2O4, yet that is your oxalic acid plus sulfuric acid, acidified है। You will get potassium sulfate plus manganese sulfate plus carbon dioxide plus 8 water molecules। तो ये हमने इसके कैरेक्टर्स लिखे हैं इन द एसिडिक मीडियम। अब ये जो है न्यूट्रल मीडियम में भी बिहेव करता है, एल्कलाइन मीडियम में भी ये बिहेव करता है। तो नाउ वी आर अभी आपने ये 4 जो रिएक्शन करे हैं आपकी बुक में काफी सारे हैं, लेकिन आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हर साल जो आए हैं इन्हीं में से आए हैं, तो आपने कम से कम इन 4 रिएक्शंस को तो अपनी टिप्स पर लेके आना है।
जो बच्चे मैक्सिमम रिएक्शन कर सकते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट इन रिएक्शंस को आपने स्किप नहीं करना है। ये नहीं हो कि हम सारे कर लें और ये हमारे एनसीईआरटी के हैं तो इनको हम अपने छोड़ दें। तो ये रिएक्शन किसी भी हाल में आपसे स्किप नहीं होने चाहिए। सो लेट्स डू नाउ द रिएक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। ये आपके एसिडिक मीडियम थे, सल्फ्यूरिक एसिड डाला था आपने। नाउ वी विल डू द ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इन न्यूट्रल मीडियम। ये आपका बहुत बहुत हॉट टॉपिक है, आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका जो इंपॉर्टेंट है। सो इन न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल में ये कैसे ऑक्सीडाइज करता है? इन न्यूट्रल मीडियम हाउ इट ऑक्सीडाइज H2S to sulfur. So write down potassium permanganate plus sulfur हाइड्रोजन सल्फाइड विल गेट प्रोडक्ट। देखिए आपको इसमें उसमें पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, वाटर विद सल्फर मिला था, यहाँ पर आपको क्या मिला है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2MnO2 2 वाटर प्लस 3 सल्फर। तो ये था हमारा न्यूट्रल मीडियम में। नाउ विल राइट वन इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन एल्केलाइन मीडियम। तीनों ही मीडियम में हमने स्टडी करने हैं, आप प्रोडक्ट चेक कर सकते हो कि क्या क्या बना। हाउ इट ऑक्सीडाइज आयोडाइड टू आयोडेट, उसमें आयोडीन बनी थी, इसमें क्या बनेगा? आयोडेट। दीज आर द डिफरेंसेस। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं यहाँ पर करवा रही हूँ, तो यही आपने करने हैं। पोटेशियम आयोडाइड प्लस वाटर यू गेट MnO2 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस KiO3। सो एल्कलाइन मीडियम यू गेट पोटेशियम आयोडाइड से क्या मिला आपको? पोटेशियम आयोडेट। नाउ व्हाट आर द यूजेस? क्या है? फर्स्ट, इट इज नॉट यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। हम KMnO4 को प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? बिकॉज ये प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, नॉट प्योर, ये प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं यूज करते हैं। इसलिए इसको फर्स्ट हम स्टैंडर्डाइज करते हैं बाय ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। सो सेकंड इसका यूज क्या है? ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज होता है, आपकी टाइट्रेशन में मैक्सिमम ये यूज होता है। हम लैब में अपनी +2 के आपके सिलेबस के प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है, ये इसमें यूज होता है। थर्ड इसका जो है वो करेक्टर क्या है? एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका है एज ए जर्मिसाइड भी इसको आप यूज करते हो। वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम इसका यूज किया जाता है। देन वन मोर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 यूज करते हैं, और इसका किस नाम से यूज किया जाता है? दैट इज बेयर्स रिएजेंट। व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट? एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ये सारे आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन है, कुछ भी आ सकता है। देन इट इज आल्सो यूज्ड फॉर ब्लीचिंग पर्पसेस। बहुत सारी चीजों को ये ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है। Yes, so these are the important uses of your industrial important compound, that is potassium permanganate. Now comes to the second, इसके लिए एक और important चीज जो है, आपको इसके स्ट्रक्चर आते हैं। आपको परमैंगनेट का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए और आपको मैंगनेट का भी पता होना चाहिए। दैट इज MnO4 क्या है आपका? परमैंगनेट है। और MnO4 2 नेगेटिव क्या है आपका? ये पर है और ये आपका मैंगनेट है। क्लियर? ये आपका मैंगनेट और ये आपका परमैंगनेट है। इसके स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये पर्पल कलर का होता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ परमैंगनेट आयन? इट इज पर्पल। मैंगनेट में देखिए ये आपका परमैंगनेट है और ये ग्रीन कलर का होता है, और दोनों ही जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं। सारे आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में किसी में भी ये हो सकते हैं। अब इसमें आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है आपके? पाई बॉन्डिंग। तो पाई बॉन्डिंग कैसे हो रही है? इट इज ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पाई बॉन्डिंग है। पाई बॉन्ड कैसे बने हैं? पाई बॉन्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज So all these are your MCQs. MCQs में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। यही आपकी 4 स्टेटमेंट आ जाएंगी उल्टी करके, तो इसी में आपको कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको वीडियो में जो जो चीजें बताई जा रही हैं, ऑल आर योर क्वेश्चन। इनमें से सभी में से आपको पता नहीं कितने क्वेश्चन, 30-40 क्वेश्चन आपके निकलते हैं। तो बहुत एक एडवाइस है कि इन वीडियोस को बहुत अच्छी तरह से देखना है और नोट्स बनाइए, क्योंकि इनमें से इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको आपके PYQs और कहीं नहीं मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट।
इसकी भी आपने प्रेपरेशन करनी है, प्रॉपर्टीज करनी है एंड यूजेस करने हैं, और ये भी हमारा जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। नाउ इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर, उसका पायरोल्यूसाइड था, इसका नेम क्या है, क्रोमाइट ओर। सो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। सो फर्स्ट ये 3 स्टेप है, क्रोमाइट ओर, इसमें आपने एल्कली डाला, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करा, यू विल गेट सोडियम क्रोमेट मिलेगा आपको। ये रिएक्शन आप 3-4 बार आप लिखोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, आपने क्रोमाइट से क्या बनाया है, सोडियम, ये आपका क्रोमाइट था। फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या मिल गया आपको, सोडियम क्रोमेट। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो आपके पास फर्स्ट स्टेप में सोडियम क्रोमेट आया है उसको आप एसिडिफाइड कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, यू विल गेट सोडियम डाइक्रोमेट प्लस सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ये आपके पास क्या मिला आपको, सोडियम डाइक्रोमेट। सेकंड स्टेप में सोडियम डाइक्रोमेट मिला। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, जो सेकंड स्टेप में आपके पास सोडियम डाइक्रोमेट आया है उसको आपने KCl से ट्रीट करा है, यू विल गेट पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस NaCl। So this is a 3-step mechanism for the preparation. Now we'll discuss the oxidizing, हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। जैसे आपने पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी स्टडी करी थी वैसी आपने इसकी करनी है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट ऑक्सीडाइज आयोडाइड टू आयोडीन। सो लेट्स डिस्कस। ये हम फर्स्टली हम कर रहे हैं एसिडिक कंडीशन के लिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, वी गेट पोटेशियम सल्फेट, chromium sulfate, 7 water and 3 iodine. Second क्या है, it oxidizes ferrous to ferric, ferric salt again, so write down ferrous sulfate plus potassium dichromate plus sulfuric acid, we get ferric sulfate। ज्यादा मुश्किल नहीं है, 2-3 बार लिखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट प्लस वाटर। Next is it oxidizes hydrogen sulfide to sulfur. So hydrogen sulfide, potassium dichromate plus sulfuric acid, we get potassium sulfate plus chromium sulfate। सेम ही चीज बारी बारी से आ रही है तो इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं लगती है हमें, प्लस 7 वाटर। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट जो है, इट ऑक्सीडाइज इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल से ये क्या बनाती है, एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड से ये क्या बनाता है, एसिड। इंपॉर्टेंट है ये वाली प्रॉपर्टी। कैसे, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इसने हमें क्या दिया, पोटेशियम सल्फेट प्लस क्रोमियम सल्फेट प्लस वाटर। क्लियर। अब आपके पास और साथ में इस रिएक्शन के बाद क्या निकलेगी, नेसेंट ऑक्सीजन। अब वो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी, आपकी जो इथाइल अल्कोहल है उस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी एंड वी गेट एसिटल्डिहाइड। अब जो एसिटल्डिहाइड है फिर ये उस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी एंड वी गेट एसिटिक एसिड। तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता है बिकॉज जो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है ऑलवेज वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। अब जैसे हमने पोटेशियम ये परमैंगनेट के आपने रिएक्शन करे थे उसी तरह से हमने इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी कर ली है एंड हमने पोटेशियम मैग्नेट और परमैंगनेट के स्ट्रक्चर करे थे, इसी तरह से हमने क्रोमेट और डाइक्रोमेट के स्ट्रक्चर भी करने हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, दोनों के स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं। इजी स्ट्रक्चर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये टॉपिक आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रायोरिटी बेसिस पर आपने करना है, 7 मार्क्स हमने इस चैप्टर के लेने ही लेने हैं, 7 मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए। सो विल राइट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एज वेल एज डाइक्रोमेट। सो दिस इज डाइक्रोमेट, दिस इज क्रोमेट। सो बोथ आर टेट्राहेड्रल, जैसे KMnO4 उसमें था इसी तरह से इनकी भी टेट्राहेड्रल शेप होती है। सो विल राइट द स्ट्रक्चर।
This is your chromate, CrO4 negative. Now we'll write the dichromate. अब इसमें Cr2 है हमारे, तो थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा. So this is the structure of your dichromate. तो आपके जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है और पोटेशियम परमैंगनेट है, स्पेशली ये क्वेश्चन आपका लास्ट टू लास्ट 24 में आया था कि व्हाई दे आर कलर्ड कंपाउंड. अब जैसा हम बच्चों को बोलते हैं ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे आर कलर्ड कंपाउंड, आपने क्या आंसर लिखना है? यू विल राइट डीडी ट्रांजिशन. यहाँ पर आपने डीडी ट्रांजिशन नहीं लिखनी है, दिस इज द एक्सेप्शन. आपने इसमें क्या लिखना है? वाई KMnO4 एंड K2Cr2O7 वाई दे आर कलर्ड. आंसर क्या लिखोगे? इट इज ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर, चार्ज transfer of electrons. So this is the answer. KMnO4 and K2Cr2O7 दोनों के लिए ही जो आपका आंसर रहेगा वो आपने डीडी ट्रांजिशन नहीं लिखना है. इट इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर. स्पेशली ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज है. अब इसके यूजेस, ये यूज कहां पर होता है? इट इज यूज्ड इन डाइंग इंडस्ट्रीज, डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज. मैक्सिमम इसका इंपॉर्टेंट यूज है. डाइंग इंडस्ट्री में यूज होता है, प्रिंटिंग में यूज होता है, लेदर इंडस्ट्री में आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज होता है. और भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. देन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में तो हम लैब में करते ही करते हैं, आपको पता होगा. सॉल्ट एनालिसिस में भी इसका यूज होता है. वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस स्पेशली जो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए हम करते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन हम करते हैं. देन इट इज यूज्ड, जो इसका मिक्सचर है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, इसका जो मिक्सचर है इट इज यूज्ड टू क्लीन ग्लास अपरेटस. ये स्पेशली ग्लास अपरेटस को एकदम से नया जैसा बना देता है इसका जो मिक्सचर है. नेक्स्ट इसका यूज है ब्रीथ एनालाइजर में, ये यूज किया जाता है. कौन यूज करता है इसको? ट्रैफिक पुलिस. क्लियर? अब हमारा अब कैसे करते हैं? ब्रीथ एनालाइजर का मतलब क्या है? हमारी बहुत सारे पर्संस हैं, बहुत आप उनकी रैश ड्राइविंग है, कुछ एक्सीडेंट कर दिया, तो अब हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है वो क्या करती है, उन्होंने अपने पास एक ब्रीथ एनालाइजर एक इंस्ट्रूमेंट है, वो पर्सन को उसके अंदर ब्रीथ करने के लिए बोलते हैं. जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये ऑरेंज कलर का होता है. अगर किसी पर्सन ने ड्रिंक की होती है तो उस पर्सन की जैसे वो ब्रीथ करते हैं, ऑरेंज कलर जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो पता चल जाता है कि पर्सन ही इज ड्रंकर्ड और नॉट. सो इन दिस वे दे चेक, और क्राइम को रोकने में हेल्प देता है. सो इट इज वेरी यूजफुल. So these are the 5 most important uses of your potassium dichromate. और भी काफी सारे हैं बट हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखे हैं. So this video is very useful for you. ये दोनों कंपाउंड्स में जो जो चीजें आपको हर बार बोर्ड में पूछी गई हैं वही मैंने डिस्कस करी हैं. So kindly इसको आप देखिए और इसके आप नोट्स बनाइए. So like, watch and share my video and subscribe करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है. Follow my channel to get maximum tips and questions for your board exam so that you can get 90% marks in your board exams.